चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में हर चौथा वोटर आदिवासी है और यहां देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है। यहां सत्ता उस राजनीतिक दल के पास रहती है जिस दल के साथ आदिवासी समुदाय खड़ा होता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वहीं अब एक बार फिर बीजेपी का फोकस इन आदिवासियों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी इलाके यानी धार में पीएम मित्र पार्क जैसे बड़े कपड़ा उद्योग को स्थापित किया। माना जा रहा है कि औद्योगिक विकास से आदिवासियों का पिछड़ापन दूर होगा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी के आदिवासी बहुल इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा भी कई सीटों पर आदिवासी वोटरों का खासा दखल है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलित वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए भाजपा अब विभिन्न योजनाओं के साथ इन आदिवासियों को स्किल डेवलपमेंट से लेकर रोजगार तक मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनका पलायन और धर्मांतरण रोका जा सके। बीजेपी ने पेसा एक्ट लागू करने के साथ आदिवासी जननायकों का भी खूब महिमा मंडन किया है, लेकिन अब इसका फोकस आदिवासी समुदायों को विकसित करना है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मित्र पार्क जैसी योजना उस इलाके के आदिवासियों की स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। आज वर्तमान समय में हम देखें कि जो धर्मांतरण है, जो ट्राइबल्स एरिया में बहुत तेज़ी से चल रहा था, ऐसी कुछ गतिविधियां थीं, उनमें आज कमी आई है। जनजातीय समाज जो है वो जागरूक हुआ है और पढ़ लिख कर उसमें इन सब चीज़ों को समझने की एक शक्ति आई है। और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं जनजातीय समाज को, आज आदिवासी समाज को लाभ मिल रहा है। पीएम मित्रा पार्क जैसे जो उद्योग है वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनजातीय समाज को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी होने से 230 विधानसभा में से 84 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के वोटों के कारण ही कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाई थी। कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली थी, लेकिन 2023 में फिर से बीजेपी को आदिवासियों का साथ मिला और सत्ता उसके हाथ में आई। विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन बीजेपी आदिवासियों को साधने में अभी से जुट गई है। वहीं आदिवासी संगठनों का भरोसा राजनीतिक दलों से उठता जा रहा है। इनका मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों को सिर्फ वोटर्स के रूप में देखती है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि उनकी पुरखाई विरासती संस्कृति पर तरह तरह का वैचारिक हमला किया जा रहा है। आदिवासियों पर सभी दलों का फोकस है। जो आदिवासियों को साधेंगे वही सत्ता में बैठ पाएंगे, लेकिन वास्तव में आदिवासी की स्थिति सुधरी है क्या? आज भी आदिवासी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे पलायन है, जेलों में भी सबसे ज्यादा आदिवासी है, कहीं कहीं पर फर्जी एफआईआर लाद दी जाती है, पढ़े लिखे लोगों को भी बोलने नहीं दिया जाता है। और एजुकेशन का इस बात करें तो एजुकेशन भी बहुत ही कमजोर है। आज भी आप ग्रामीण स्तर पर जाकर देख सकते हैं कि गांव में स्थिति क्या है। 10वीं क्लास के छात्रों को पढ़ते नहीं आ रहा है। ये स्थिति है आदिवासियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ आदिवासी एक बार फिर राजनीतिक दलों के फोकस में है। अब देखना यह है कि पीएम मित्रा पार्क जैसी सौगात के साथ आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा या फिर वह केवल राजनीतिक दलों को सत्ता की चाबी थमाते हुए ही नजर आएंगे। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।